अगर आपने देसी मुर्गी पालन कर रखा है तो आप इनको एक अच्छा फीड दो, बढ़िया फीड। अभी क्या कि बारिश का सीज़न था, बारिश के सीज़न में क्या हुआ कि जो हम मोल लेते हैं फीड, तो वो फीड ख़राब आता है, क्योंकि वो उसमें नमी आ जाती है। नमी आने के बाद में अगर उसको सुखा के भी दोबारा अगर देना तो फीड इतना अच्छा नहीं होता है, जिससे मुर्गियाँ बीमार होने का पूरा चांस रहता है। तो आप ध्यान रहिए कि अगर आप अपनी देसी मुर्गी अगर आपने पालन कर रखा है, आप बाहर से जो फीड लेके आते हो, प्री स्टार्टर जो बाहर से शहर से, उसको थोड़ा ध्यान करके लाना। कि अभी हम कुछ दिन पहले लेके आए थे किसी बंदे के लिए, मैं तो नहीं देता, मैं मेरे मुर्गों को तो मेरा देसी घर का फीड देता हूँ, जो बाजरा देता हूँ। मैं तो नहीं देता, अभी बाजरा दे रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने देखा तो उसकी मुर्गियाँ पूरी बीमार हो गई। तो मैंने तो कह रही मुर्गियाँ बीमार कैसे होगी, तो पर पता चला कि इनमें तो ये दिक्कत आई। तो फिर आपके लिए भी यही है कि अगर आप देसी मुर्गी पालन कर रखा है तो फीड का थोड़ा हमेशा ख्याल रखिए, अच्छा फीड लेके आप इनको खिलाइए, ताकि आपकी मुर्गी अंडे भी बेहतरीन देगी और रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। इनका वेट भी बहुत जल्दी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, तो उसमें ध्यान रखिए। और दूसरा, ये जो पानी हमने देखा नहीं, हमारे पास डिंकर नहीं, देसी डिंकर नहीं, पानी जगह जगह इनके लिए, उस तरफ दो पानी है, उधर भी दो पानी है, ये दो डिंकर ने उल्टा कर दिया, इसमें पानी है, इस पतीले में पानी है। यानी इनके पानी का भी आप पूरा ख्याल रखो, जगह जगह पानी इनके लिए रखो। अगर बच्चे छोटे हैं तो मैंने उस पार बच्चों को उस पार कर दिया, उस पार तो खा रहे बच्चे खाने। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बाहर अलग से खाना दो, क्योंकि बड़े वाले मुर्गे उन बच्चों को अगर एक बार बच्चे को चोट मार दी तो कई दिन तक बच्चा घायल रहता है। क्योंकि बड़ा मुर्गा है, देसी मुर्गा, असील मुर्गा है, बच्चे को मार देता है। तो फीड डालते समय बच्चों को अलग रखो, इनको अलग रखो। तो मैंने देखो उस तरफ देखो, ये हमारा डाल रखा बच्चों का, तो कि गेट में देखो ये उस तरफ ये हमने पूरे बच्चों को उसको अंदर डाल दिया। मेरे पास 20-25 बच्चे हैं, उनको मैंने अलग ही फीड डाला था कि वो अलग खा ले। तो ऐसा आप गलती नहीं करना। तो सबसे पहले फीड अच्छा होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए फीड के अंदर, काई वाला फीड नहीं। आप सस्ते के चक्कर में लेके आ जाओ, फिर आपकी मुर्गियाँ बीमार हो जाएगी, पेची शुरू हो जाएगी, मुर्गे मरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी हमने कि बंदे को देखा तो उसका ये हालात हो रही है, इसलिए हमने इनको अलग कर दिया। तो आप ध्यान रहे, ऐसे फीड से आपको बचाव करना है। ऐसे बचाव करोगे तभी जाके आपका मुर्गे कामयाब हो गए और अंडे का प्रोडक्शन बढ़ेगा। दूसरे, अगर आप अगर बाज़ार में कहीं जाते हो तो भाई, अगर आप बाज़ार में कहीं जाते हो, कहीं हरी सब्जी की दुकान अगर आपको मिल जाए ना, तो वहाँ पर तो बची हुई सब्जियाँ होती है, हरी सब्जी। अभी तो पालक शुरू हो गया, मूली के पत्ते हो गए, प्याज के पत्ते हो गए, गोभी हो गए, पत्ता गोभी पत्ते हो गए, वो कुछ फेंकते हैं, तो वो लाके इनको धो के उनको डालो। तो क्योंकि बारिश की सीज़न तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो हरियाली तो ख़त्म हो चुकी है ना, तो लाके इनको खिलाओ। ये बड़े अच्छे चाव से खाते हैं और बड़े जो अच्छी तरह से खाने से आपके मुर्गे स्वस्थ रहेंगे, कोई नहीं कोई इतनी बीमारियाँ नहीं आएगी। वो आपके अगर मीट की कटिंग की दुकान है, मीट कटर की दुकान है, तो वहाँ पर जाके आप मीट लेके आइए, और मीट को जो फेंकने वाला मीट होता है ना, उनको साफ करके अच्छी तरह धो के छोटे छोटे पीस करके टुकड़ों में डाल के इनको डालिए, तो आराम से मीट खाएंगे। अगर आपके घर में जो खाना बचता है, तो ऐसा घर कोई नहीं जिसमें खाना ना बचे, तो भी आप लाके इनको डाल सकते, अच्छी बात नहीं है। इससे खाना वेस्ट नहीं जाए, बेकार फेंकने की ज़रूरत नहीं है, और आपके मुर्गे स्वस्थ रहेंगे। हमने अभी देख के आए थे, अच्छा फीड था देखने में, पैकिंग अच्छा था, लेकिन अंदर से फीड ख़राब था, इसलिए उनके मुर्गे ख़त्म हो गए। तो ऐसे आप अपनी गलती ना करें, अच्छा मुर्गे लाए और अच्छा मुर्गे इनको फीड दें, ताकि मुर्गे स्वस्थ रहें। आज के समय अंडों की बहुत डिमांड, आपको पता है कि देसी अंडे मिलेगा, और देसी इतने मुर्गे एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। ये तो एक देहाती एरिया के अंदर ही इनका मिलता है, ये बाकी 1 या 2 या 3 मुर्गे रहते हैं। बाकी बॉयलर है, डबल एफजी है, कोयलर है, RIR है, कड़कनाथ है, उस तो आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे एक साथ। देसी प्योर देसी मुर्गी एक साथ इतना मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनको पालने में बहुत ही खर्चा आता है। पता आपको, एक मुर्गा तैयार करने में 1 साल लगता है, एक मुर्गी देसी को तैयार करने में 1 साल लगता है। अब कड़कनाथ 3 महीने में तैयार हो जाता है और अंडे देने शुरू कर देते हैं, लेकिन वो 2 साल तक ही जिंदा रहता है। ये मुर्गे 10 या 15 साल तक आराम से जिंदा रहता है, जब चाहे आप अंडे लो, जब चाहे इनका मीट लो। ये इनकी एक खासियत है देसी मुर्गी की। इसी प्रकार बॉयलर का, बॉयलर 40 दिन के अंदर पूरा तैयार हो जाता है, उसके बाद में वो उसको बेचना पड़ता है। अगर नहीं बेचता तो उसका मीट ख़राब हो जाता है, मीट खाने के लायक नहीं रहता है।
इसी प्रकार डबल एफ जी है, उन्हीं का भी यही है। ज़्यादा 6 महीने के अंदर आपको बेचना पड़ेगा, 6 महीने बाद में फिर वो ख़राब हो जाएगा। इसी करवा रही है अपनी सोनाली मुर्गी, वो 2 साल तक जिंदा रहती है। 2 साल तक इनका पीरियड होता है, 2 साल के अंदर आपको इनको बेचना पड़ेगा, नहीं फिर बाद में मर जाती है। ऐसे कड़कनाथ है, कड़कनाथ उसकी ये हालत है, ये भी 2 साल के अंदर जिंदा रहती है। 2 साल के अंदर आपको बेचना पड़ेगा, नहीं फिर कहीं छोड़ना पड़ेगा। और बाकी कड़कनाथ के अंडा हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड अच्छा होता है कड़कनाथ का अंडा। जैसे हमारी आप स्क्रीन में देख सकते हो, आगे वाले कड़कनाथ मुर्गी है। बाकी असील मुर्गा होता है, असील मुर्गा 1 साल का 10,000 का बिकता है, आपको पता ही है। असील की मुर्गी 1 महीने में 5 या 7 अंडा देती है। 7 अंडे से फालतू नहीं देती, फिर 2 महीने वो अंडे नहीं देती है। इसकी ये दिक्कत है। बाकी असील की मुर्गी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छी तरह से वो बिकते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे मेरे पास, जो कि 1 नंबर के मुर्गे जो आज तक देखा। मेरे पास कम से कम 8 थे, अभी मेरे पास ये 4 बचा है, बाकी हमने 4 सेल कर दिए अभी। इसी बात मेरे पास ही तो रॉक स्टार भी मुर्गा, ऐसी बात नहीं है। रॉक स्टार मुर्गा आप देख सकते हैं कैसे वाला ये रॉक स्टार मुर्गा क्या है कि मुर्गी के लिए अच्छा है। रॉक स्टार के पास अगर आप 10 मुर्गी रखोगे तो अंडा दे देगी। असील के पास 2 मुर्गी, मात्र 2 मुर्गी अंडे देगी, बाकी नहीं देगी। बाकी जो टेढ़ी ब्रीड होती है मुर्गी की, टेढ़ी मुर्गी बहुत ही बेस्ट मुर्गी होती है। अंडे देने में अच्छी होती है, मीट के लिए अच्छी होती है, बच्चे निकालने में अच्छी होती है, बच्चे पालने में भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अभी तो ये असील मुर्गा है, तो ये शुक्र है कितना, अभी 1 साल का हुआ है, लेकिन कितना भारी हो गया है। ये 2-2.5 केजी का हो गया, बहुत ही भारी, बहुत ही मतलब मजबूत है। देखने में से लगता है कि वास्तव मुर्गा है। अगर घर में अगर अकेला मुर्गा रहे तो देखो अच्छा लगे मुर्गा है। ये तो ये मेरा 1.5 साल का हो गया दूसरा असील, तो ये उसके पाँव में घुंघरू हो गए। सबसे मोटी बीमारी ऐसी है कि ये मुर्गा रात के समय ऊपर नहीं बैठता, ये ज़मीन पर रहता है, इसलिए पैरों में उसके घुंघरू हो गए, तो चलने में तो कितनी परेशानी हो रही है उसको। एक मुर्गी की खासियत, अगर मुर्गा अगर आप रखते हो तो उनको फार्म के अंदर लकड़ा वगैरह साइड में बांध के रखो, ताकि ऊपर आराम से बैठे। जब मुर्गे ऊपर बैठेंगे तो उनके पैरों में घुंघरू नहीं होते। अगर रात के समय अगर नीचे बैठेंगे रेत के अंदर या फर्श के अंदर, तो इनके पैरों में घुंघरू यानी कि छाले टाइप के हो जाएंगे, तो फिर मुर्गा कंडम हो जाता हो। इसलिए मेरा वो मुर्गा उसके दोनों पैरों में घुंघरू हो गया, कि ऊपर चढ़ता ही नहीं हो, पेट नीचे रहता रहता। रात को नीचे रहेगा, तो इनका ये हालत है कि देसी मुर्गों की यही परेशानी है। बाकी तो बॉयलर है, असील है, बॉयलर है, डबल एफ जी है, उनको तो इतनी कोई परेशानी नहीं है। इनके लिए ऊपर बैठना बहुत ज़रूरी है। बाकी पूरी मुर्गी ऊपर बैठते हैं, बाकी एक अकेला नीचे रहता है, तो इसके लिए पैरों में देखो घुंघरू हो गए। घुंघरू से बहुत परेशानी होती है, मुर्गी की कीमत डाउन हो जाती है, फिर मुर्गे की तरह करने में होता है। या तो इनका इलाज कराओ या फिर उसका दवा डालो, दो वो आ रहा देखो, उसका पैर दो आराम चल रहा है, देखो ये हालात हो जैसे इसकी। याद रहे, आप अगर फार्म बना रखा है तो आपने ऊपर उनके वो पक्का लगाई है, ताकि लकड़ने से ऊपर लकड़ी पर बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी पाइप डाल दो, लकड़ी डाल दो, जो भी है उनको ऊपर बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। बाकी तो असील मुर्गे कितने मतलब है। दूसरी बात है, बचपन से इनको एक साथ रखो। एक साथ रखने से क्या है, आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। जो अच्छा मुर्गा होगा वो सब मुर्गों को डरा के भागेगा, जो मजबूत होगा अपना आप अपने सब मुर्गों का राजा बन जाएगा। तो इनको साथ रखने में ये है कि छोटे छोटे मुझे बच्चे थे, असील के बच्चे छोटे छोटे दोनों, अभी इनके साथ रह रहे ना, अभी से साथ रहने लगे थे छोटे छोटे। ये तो उधर से वो आ रहा। ये छोटी सी जानकारी थी, कैसे लगी आपको कमेंट में बताना ज़रूर। ये देखो सबसे भारत की सबसे अच्छी ब्रीड है अभी मीट के लिए डबल एफ जी एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की मुर्गियाँ होती है। वो बहुत देसी की तरह होती है, लेकिन अच्छी मीट के लिए बहुत ही पच के लिए अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुर्गियाँ होती हैं। शौक के लिए अगर लड़ाई के लिए रखते हो आप, हमारे देश के अंदर असील मुर्गे जो भी हमारे अभी स्क्रीन में देख सकते हैं, असील मुर्गे देखो, ये असील मुर्गे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे हैं। अभी बच्चे 1 साल के भी बोलने लगे, लेकिन इतनी हाइट देखो, मोर जितने बड़े हो गए, अगर आपने मोर देखा तो देखो। यदि ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन एक साथ इतने आपको मुर्गे देखने को नहीं मिलेंगे। प्योर देसी मुर्गे, बिल्कुल प्योर देसी एकदम। आप देसी मुर्गे पालन करना चाहते तो आप देख सकते हैं प्योर देसी मुर्गे। ये देखो, ये अभी हमारे चाहते तो हमने बड़े वाले सेल कर दिए, छोटे बच्चे हैं अभी, बड़े हमने तकरीबन सभी सेल कर दिए। अभी छोटे छोटे रखे, एक बड़ा मुर्गा एक वो रखा है, उसके पैरों में घुंघरू हो गए, उसको बिका नहीं, वो हमने दिया भी नहीं भैया, इसकी ऐसी दिक्कत है।
ये हमने आपको दिखाया बहुत बेहतरीन क्वालिटी के मुर्गे। कमेंट में बताना कैसे लगा आपको हमारे मुर्गे।